हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हमारी एचपी जीके की 9th क्लास है। पिछली क्लासेस में हम टोटल 131 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द स्टेट द लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी ऑफ हिमाचल प्रदेश फाउंड 100 years old मैन्यूस्क्रिप्ट विच डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी हिमाचल की जो लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी है उसे 100 साल पुरानी एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है जो कि डील करती है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से। ये कहाँ पर मिली है? ऑप्शंस हैं कांगड़ा वैली, क्यारदा दून वैली, कुल्लू वैली या स्पीति वैली, जिसका राइट आंसर है स्पीति वैली। स्पीति वैली में ये स्क्रिप्ट मिली है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये जो स्क्रिप्ट है ये लिखी गई है भोटी लैंग्वेज में। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, कांगड़ा वैली इसे हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं, क्यारदा दून वैली को हम पोंटा वैली के नाम से भी जानते हैं, कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड्स यानी देव घाटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है, द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता वाज फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ विच संस्कृत स्कॉलर। त्रिगर्ता के बारे में सबसे पहले किस संस्कृत स्कॉलर ने लिखा था? ऑप्शंस हैं विशाखादत्त, कालिदास, वराहमिहिर या पाणिनि। तो इसका राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि ने सबसे पहले त्रिगर्त के बारे में मेंशन किया था। पाणिनि त्रिगर्त में रहने वाले लोगों को कहते थे अयुद्धजीवी। अयुद्धजीवी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कि युद्ध करके अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। पाणिनि की एक बुक है अष्टाध्यायी, उसी में त्रिगर्ता का मेंशन किया गया है। अगर बात करें हम त्रिगर्ता के बारे में तो त्रिगर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट था ना, ये ब्यास, सतलुज और रावी इन 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। त्रिगर्ता हिमाचल का सबसे ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। इसके बारे में हमें महाभारत में, बृहद संहिता में, विष्णु पुराण में भी पढ़ने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, विचित्र नाटक इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैटल ऑफ नदौन विच इज कंसिडर्ड टू बी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। विचित्र नाटक जिससे हमें बैटल ऑफ नदौन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शंस हैं राजा भीमचंद ऑफ कहलूर, राजा दयाल ऑफ विजरबाल, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विचित्र नाटक जो है वो ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह की। यहाँ पर हम बात करेंगे बैटल ऑफ नदौन की। बैटल ऑफ नदौन हुई थी इन द ईयर 1691। बैटल ऑफ नदौन मुगलों के अगेंस्ट लड़ी गई थी। इसमें एक तरफ थे राजा भीमचंद ऑफ कहलूर और गुरु गोविंद सिंह, दूसरी तरफ थे मुगल्स, बेसिकली औरंगजेब की आर्मी, कांगड़ा के राजा दयाल ऑफ बिजरवाल, ये सभी मुगलों की साइड से थे। इसमें मुगल सेना जो थी वो हार गई थी। जब भी हम कांगड़ा की हिस्ट्री या हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें बैटल ऑफ नदौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-3 बैटल्स और भी हैं जो कि आगे क्वेश्चंस में डिस्कस होंगी। क्वेश्चन नंबर 135 है, व्हाट टाइटल वाज कॉन्फर्ड ऑन टू राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को क्या टाइटल दिया था? ऑप्शंस हैं महाराजा, छत्रपति, बादशाह, सुल्तान ऑफ हिल्स। तो इसका राइट आंसर है छत्रपति। अगर बात करें राजा केहरी सिंह की तो राजा केहरी सिंह को अजान बाहू भी कहा जाता था। यहीं पर अगर हम बात करें बुशहर स्टेट की तो इसकी स्थापना की थी प्रद्युमन ने। क्वेश्चन नंबर 136 है, इन 1804 AD द रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा जॉइंटली इन्वाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा। 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के जो छोटे रूलर्स थे उन्होंने कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए किसे इनवाइट किया था? ऑप्शंस हैं सिख्स, गुरखास, ब्रिटिश या मुगल। तो इसका राइट आंसर है गुरखास। कई बार गुरखास में पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था इन रूलर्स ने अगेंस्ट राजा संसार चंद, क्योंकि राजा संसार चंद जो थे, एक तो ये हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट हैं और इनकी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। मतलब जो राजा संसार चंद थे वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी बात से परेशान होकर जो अदर स्टेट्स के रूलर्स थे उन्होंने अमर सिंह थापा को इनवाइट किया था। और जब अमर सिंह थापा को इनवाइट किया तो राजा संसार चंद और गुरखास के बीच में एक बैटल होती है जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ महल मोरियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। 1806 में ये बैटल हुई थी और कहा जाता है कि यही वो बैटल है जिसके बाद राजा संसार चंद का पतन शुरू हुआ था, डाउनफॉल शुरू हुआ था। तो
2 बैटल्स की बात की है हमने। एक हमने पहले बात की बैटल ऑफ नोदोन जो कि हुई थी 1691 में, और सेकंड बैटल है बैटल ऑफ महल मोरिया 1806 में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो महल मोरिया है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो महल मोरिया एट प्रेजेंट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 137 है द फेमस रंग महल पैलेस ऑफ बिलासपुर नाउ सबमर्ज्ड इन गोविंद सागर वाज बिल्ट बाय द रूलर ऑफ कहलूर। कहलूर के रूलर ने जो रंग महल बनाया था जो कि गोविंद सागर में सबमर्ज हो चुका है, किसने बनाया था? ऑप्शंस हैं राजा महानचंद, राजा विजयचंद, राजा बीरचंद या राजा आनंद चंद। तो इसका राइट आंसर है राजा विजयचंद। अगर बात करें गोविंद सागर की, तो गोविंद सागर लेक ये आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल की और सबसे बड़ी लेक है हिमाचल की। यहीं पर फेमस रंगमाला टेम्पल्स भी हैं जो कि सबमर्ज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है द अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एट पथियार एंड खनियारा इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। जो पथियार और खनियारा में रॉक इंस्क्रिप्शंस मिली हैं और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं? ऑप्शंस हैं हमीरपुर, कांगड़ा, उन्ना या कुल्लू। तो इसका राइट आंसर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 है हु वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ रॉयल फैमिलीज ऑफ जालंधर एंड त्रिगर्ता इन डिटेल। जालंधर और त्रिगर्ता की जो रॉयल फैमिलीज हैं उनकी हिस्ट्री की तरफ सबसे पहले किसने ध्यान दिया था? ऑप्शंस हैं ह्यूनसांग, अलबेरूनी, पाणिनि या ए कनिंघम। तो इसका राइट आंसर है कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 140 है हु अमंगस द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ चंबा received the distinction of knighthood on the 1st Jan 1906। 1 जनवरी 1906 को चंबा के किस रूलर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस हैं राम सिंह, गोपाल सिंह, भूरी सिंह या साहिल वर्मन। तो इसका राइट आंसर है भूरी सिंह। भूरी सिंह को ये डिस्टिंक्शन दी गई थी। अगर बात करें हम चंबा की, तो यहाँ पर 1908 में एक म्यूजियम ओपन किया गया था जिसका नाम था भूरी सिंह म्यूजियम। राजा भूरी सिंह हैं, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। जो चंबा रियासत थी यहाँ पर एक मुद्रा प्रचलित थी, तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंबा रियासत की मुद्रा का क्या नाम था, तो उसका नाम था चकली। सेकंड पॉइंट, जो चंबा रियासत है इसका पुराना नाम ब्रह्मपुर था और जो चंबा शहर था उसका नाम राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा हुआ था। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सैफरन एंड क्यूमिन आर प्रोड्यूस्ड। किन्नौर में कहाँ पर केसर और जीरे की खेती की जाती है? ऑप्शंस हैं भावा वैली, हांगरंग वैली, लीपा वैली या सांगला वैली। तो इसका आंसर है सांगला वैली। सांगला वैली को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन नंबर 142 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। जीआई एक्ट है 1999 का, उसमें हिमाचल के कौन से प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं? ऑप्शंस है किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल, पहाड़ी राजमा, एप्रिकॉट या एप्पल, चंबा चप्पल, कुल्लू कैप, ये लास्ट ऑप्शन है बुशहरी कैप या सिरमौरी लोई। जिसका राइट आंसर है किन्नौरी शॉल एंड चंबा रुमाल। एट प्रेजेंट हिमाचल के 11 प्रोडक्ट्स हैं जो जीआई एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं। उनके नाम इस लिस्ट में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लेना कि जो कुल्लू शॉल है उसे 2004 में जीआई टैग दिया गया था, जबकि जो कुल्लू शॉल का लोगो है उसे 2012 में जीआई टैग दिया गया है। ये है वो कुल्लू शॉल का लोगो जिसे 2012 में जीआई टैग दिया गया है। नंबर 143 है वेयर इज द सिल्क फ्रेचर फंक्शनिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। रेशम काटने का संयंत्र कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं बोध इन नूरपुर, बीड़ इन बैजनाथ, पंचरुखी इन पालमपुर या शाहपुर। तो इसका राइट आंसर है बोध इन नूरपुर। क्वेश्चन नंबर 144 है अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्टिंक्ट स्टेट ड्यूरिंग 7th century AD where 20 Buddhist संगम्स with 1000 priests mostly studied the Mahayana। ह्यूनसांग के अनुसार 7th century में वो कौन सा स्टेट था जहाँ पर लगभग 1000 प्रीस्ट महायान की स्टडी करते थे? ऑप्शंस हैं त्रिगर्ता, कुलूता, जालंधर या मगधा। तो इसका राइट आंसर है कुलूता। क्वेश्चन नंबर 145 है हु कॉल्ड लाहौल अ वैली ऑफ ग्लेशियर्स। लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा है? ऑप्शंस हैं एंड्रयू विल्सन, लेडी एल्शेंदे, वॉकर एंड पास्कोई या ए कनिंघम। इसका राइट आंसर है एंड्रयू विल्सन। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें लेडी एल्शिंदे, तो इन्होंने लाहौल के ग्लेशियर को नाम दिया है जिसे बोला जाता है द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर।
ये जो ग्लेशियर है ये महिला की फिगर की तरह दिखता है। बात करें वॉकर और पास्कोई की, तो इन्होंने बड़ा शिगरी ग्लेशियर का 1906 में पहली बार सर्वे कंडक्ट किया था। और लास्ट ऑप्शन कनिंघम, ये तो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। इन्होंने जालंधर और त्रिगर्ता की रॉयल फैमिलीज़ की हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले ध्यान दिया था। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।